बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत के साथ भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। मैं हूँ शम्सा वक्कास और ये है मेरा आज का व्लॉग और इसमें कहते हैं आप सबको खुश आमदीद और साथ करते हैं अल्लाह पाक से दुआ भी। अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाए, हमारे दुख दर्द तकलीफ़ें दूर करे, हमें आजमाइशों से बचाए और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो शुरू कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग। हाँ जी, तो हमारे मेहमान आए और चले गए और हमें कर गए उदास भी पहले से भी ज़्यादा उदास हो गए हम लोग पहले तो एक था ना, एक रूटीन बनी होती है, मतलब आदी हो जाता है फिर। और फिर मेहमान आने थे तो उनके आने के से पहले घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ और सारा जैसे होता है मेहमानों के आने से पहले वो तैयारियाँ शहरियाँ जो करनी होती है वो करते रहे, तो उसमें वो मसरूफ़ रहे तो वो दिल लगा रहा। और अब मेहमान आए और एक रात रहे और अगले दिन वो 4:30 बजे चले गए और हम पहले से भी ज़्यादा हो गए उदास इतने उदास हो गए, इतने उदास हो गए उस दिन। फिर उनके जाने के बाद काम जो थे निपटाने वाले, बर्तन जो सारे इतने हुए पड़े थे वो धोए, वो धो के रखे शोकेस में, सारा सेट सूट कर किया। और उस दिन तो खाना नहीं बनाना पड़ा और जो बनाया था मेहमानों के लिए तो हमने भी वही खा लिया और फिर उससे अगले दिन, हाँ बल्कि वो शाम को तो मैं इतनी थक चुकी थी उस वक्त, याद आया कि वकार साहब ले आए रोटियां, सालन पड़ा हुआ था, रोटियां ले आए तो हमने वो खा ली। और फिर अगले दिन फिर उठ के जो कुछ काम रह गए थे, बर्तन वगैरह वो सारे सेट सूट किए, शोकेस में रखे, वो काम निपटाए। और फिर मैंने आटा 2 दिन का गूंद के आटा मैंने रख लिया, नाश्ता बनाया, आटा गूंद के रख लिया 2 दिन का। मैंने कहा 2 दिन आटा पड़ा रहे हो ना फ्रिज में गूंदा हो तो बड़ा ना सुकून होता है, वो रख लिया। और उसके बाद फिर कुछ भी करने को दिल नहीं था कर रहा। काम वाली अम्मा आई तो उससे काम वो सफाई करके, तो बाकी खाना पीना तो होता ही है, नाश्ता और खाने के बगैर तो गुजारा होता नहीं, वो काम तो करने ही पड़ते हैं। और कल फिर मैं व्लॉग बनाना था और व्लॉग ना बना सकी, बड़ी कोशिश की लेकिन मुझसे ना पता नहीं क्यों उठा ही ना गया, सुस्ती भी थी, सर में था दर्द दर्द, तो साहब भी कहते चलो रहने दो, नहीं उठा जा रहा। तो फिर मैंने शाम के खाने में कल बनाया कुछ और बिल्कुल नहीं था दिल कर रहा, तो फिर मैंने ना प्याज और अंडे बना लिए, अंडे और प्याज, और वो बहुत टेस्टी टेस्टी बने, मज़ा आया वैसे वो वो बना लिए। उसके बाद अब सर्दियाँ आ गई हैं तो शाम में वकार साहब पीते हैं चाय भी लाजमी, तो फिर वो भी बनानी पड़ती है और वो बनाते हैं। उसके साथ फिर या तो वो जो रस होते हैं, केक रस, वो लाजमी वकार साहब लेते हैं, या फ्रूट केक, और या फिर वो जो होते हैं पापे। पापे नहीं अभी तक आप लेके आए हैं, कह रहे हैं तो पापे भी इस पापे नहीं अभी तक आए। फ्रूट केक और दूसरे केक वाले रास जो है वही आ रहे हैं, तो वो खाते हैं। तो वकार साहब के साथ मुझको भी चस्का पड़ गया खाने का। ऐसे होता है कि शाम के खाने के बाद भी ये ज़रूर अब चाय के साथ वो लेते हैं, और फिर उसके बाद जब सुबह नाश्ता करते हैं पराठा भी अच्छा खासा और अंडा खा के उसके बाद फिर चाय के साथ इन्होंने ज़रूर वो लेनी होते हैं। ये जब अब सर्दियाँ शुरू हो गई, नवंबर शुरू हो गया, अब ये सर्दियों में ये ऐसे ही रहना है रोज़ाना तो अब मैं कह रही थी पापे भी ले आए, तो कहते हाँ ये याद ही नहीं आया, तो हालांकि इससे पहले पापे लाजमी होते हैं मुझे तो वैसे वो भी अच्छे लगते हैं पापे भी, फ्रूट केक और केक रस मुझे ज़्यादा मज़े के लगते हैं, लेकिन पापों का एक अपना ही मज़ा है। अच्छा, तो फिर कल खाने में वो बना लिया, सुबह फिर नाश्ता बनाया, सुबह फिर मैंने आटा गूंद के रख लिया, फिर शाम का काम बाबा ना ऐसे होता है, वेला वेला बनता। अच्छा, एक मैंने किया कि जिस दिन सालन बना हो या किसी वजह से नाना बनाना हो तो उस दिन काम ऐसा लगता है हालांकि वेला वेला बनता हो, हालांकि काम और भी सारे होते हैं और भी इतने काम होते हैं, लेकिन पता नहीं ये क्या है, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ भी। तो सालन बनाना होता है और आज तो बनाना है सालन। आटा गूंद लिया था मैंने, इसलिए सुबह गूंद लिया था, अब सालन बनाना है। और सालन में आज बनाने हैं हमने बैंगन शरीफ। वकार साहब को ना बस 2-4 चंद सब्जियां जो पसंद है ना, 2-4 उनमें से एक बैंगन भी है जो हमको इतने नहीं, हम खा लेते सब कुछ, इतने नहीं पसंद लेकिन खा लेते हैं। तो बैंगन शरीफ इनको पसंद है, तो आज मैंने पकाने हैं बैंगन। मैं सोच रही थी कि बैंगन किसी कोई नए तरीके से पकाऊं, तो देखते हैं सिंपल ही पकाते हैं या नए तरीके से पकाते हैं। तो अब टाइम ज़ाया नहीं करते, बातें अब बहुत हो गई हैं, तो टाइम ज़ाया किए बगैर तो चलते हैं किचन में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। बिल्कुल नहीं करते, कोई नहीं करता, लाइक कर दो बहने भाई को, प्यारे बहने भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वैसे अब मेरा चैनल थोड़ा थोड़ा ऊपर
थोड़ा सा ऊपर को हुआ है, थोड़ा सा, बहुता नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा साल के बाद इन्हीं दिनों में चैनल बनाया था, देखते थे साल भी हो गया पता भी नहीं चला, थोड़ा सा ऊपर आया था। मज़ीद मुझे आप लोगों के तामुल और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो करते रहो। तो चलो ठीक है, हम चलते हैं किचन में, अपना जो बनाना है खाना शाना वो करते हैं शुरू। आ जाओ मेरे साथ आप लोग भी, लेट्स गो। आ जाओ फिर चलते हैं किचन। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं किचन में और ले लिए हैं अपने बैंगन और ले लेते हैं आलू भी। आलू सारे नहीं लेने, 2-3 ही लेने इतने क्या करने हैं, सालन इतना से ही पकाना है जो अच्छा सा पक जाए। 3 आलू ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं और ले लिए हैं लहसुन भी, थोड़ा सा भगो लिया, थोड़ा सा ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। तो अब चलते हैं बाहर, इनको धोना है, अभी धो लेते हैं। हाँ जी, तो धो लिया है हमने अपनी सब्ज़ी को, आलू भी अच्छी तरह धो लिए हैं, बैंगन भी धो लिए हैं, और हर चीज़ धो के तो हम आ गए हैं चारपाई पे बैठ गए हैं और अब जाएंगे चुटकी और सब्ज़ी हमारी बन जाएगी। क्या बात है जी, हकीकत में बेवजह ऐसा होने लग जाए तो क्या बात। बैंगन काट लिए हैं, आलू भी, प्याज भी, लहसुन भी हर चीज़ कट चुकी है। तो अब हम पहले कूट लेते हैं सब्ज़ मिर्चें और लहसुन जो है उसको कूट के रख लेते हैं। आज मैं बैंगन पकाने लगी हूँ, थोड़ा सा नया तरीका एक मैंने देखा था फेसबुक पे, मैं कहा मैं भी ज़रा ट्राई करके देखो अच्छे बनते हैं कि नहीं। हाँ जी, तो नए तरीके से पकाते हैं। हालांकि वैसे तो बैंगन बहुत जल्दी जल्दी पक जाते हैं, मैं कहा चलो आज थोड़ा सा टेस्ट का देखते हैं तो फ़र्क होता है कि नहीं। उसके लिए नए तरीके के लिए ये है कि सबसे पहले ऑयल ले लिया है ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा, और उसमें बैंगन को हमने करना है फ्राई। पहले बैंगन फ्राई करने हैं और उसके बाद आलू, इन 2 चीज़ों को फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करके पका के देखते हैं कि क्या कोई फ़र्क आता है टेस्ट में। अगर तो अच्छे बन गए तो ठीक है, ना बने तो फिर देखेंगे। हाँ जी, तो बैंगन फ्राई हो गए हैं आधे, और आधे ये हैं, इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। और इतने ही मैंने किए हैं, इससे ज़्यादा नहीं किए, पता नहीं अब ज़्यादा फ्राई करने, अच्छा देखेंगे फिर, ट्राई करते रहेंगे तो पता लग जाएगा। अब आलू को फ्राई कर लेते हैं। बैंगन जो है ना, इन्होंने ऑयल बहुत इनमें लगा है वैसे, वैसे आम अगर वैसे अगर इसे पकाएं तो नहीं लगता इतना ऑयल, थोड़े से ऑयल में ये आलू बैंगन बड़े अच्छे पक जाते हैं, लेकिन फ्राई में बड़ा ऑयल लिया जी। आलूओं ने नहीं इतना, या आम नॉर्मल ही आलू तले गए हैं। और उसके बाद इनको हमने तल लिया आलू और बैंगन को, उनको निकाल के, तो फिर वो बाकी तो वही तरीका है, वही तड़के वाला जैसे हम तड़के में पकाते हैं। तो आलू और बैंगन फ्राई हो गए हैं, अब बना लेते हैं हम अपना तड़का। और तड़के में वो जो मैंने ऑयल डाला हुआ था ना, वो थोड़ा रह गया, लेकिन मैंने इसी थोड़े ऑयल में पकाना है, क्योंकि उनमें उनके अंदर भी ऑयल है बैंगन में और आलू में। तो फिर वो जब सब्ज़ी डालेंगे तो वो फिर ऑयल पूरा हो जाना, तो इसलिए देखने में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं थोड़ा सा डाला, कंजूसी की है, कंजूसी नहीं की, थोड़ा इसलिए डाला है कि बस तड़का भुन जाए, और फिर वो जब सब्ज़ी डालेंगे तो फिर वो पूरा हो जाएगा ऑयल। तो तड़का हम भून लेते हैं, प्याज भुन गए हैं, तो सब्ज़ मिर्चें और लहसुन जो हमने कूटा था वो डाल लिया है। पानी का थोड़ा सा छट्टा डालते हैं, और फिर अपने डालते हैं मसाले, नहीं सॉरी मसाले नहीं, वो टमाटर टमाटर डालने हैं, टमाटर डाल लेते हैं। इनको भी अच्छी तरह से भून लेते हैं, तड़का हमारा भुन जाए अच्छी तरह, तो फिर इसको में हम डाल लेते हैं अपने मसाले जो जो डालने हैं बैंगन में। इसमें मसाले हम डालेंगे सुरख मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्चें, धनिया पाउडर और गरम मसाला, और ये नमक, ये डाल लेते हैं अपने मसाले, और इनको भी भून लेते हैं। सबको ही पता है कि भुना जाता है बुनाइयाँ तो होती हैं हमारी, बुनाइयों के बगैर तो हमारे खाने बनते नहीं हैं, तो इसको भी भून लेते हैं। और अब मुझे ज़रा ये है कि मैं देखूं तो सही इस तरीके से बनते कैसे हैं बैंगन, टेस्टी बनते हैं कि नो टेस्टी बनते हैं, कि मुझे खपना ही पड़ा है सिर्फ तो अब डाल लिए हैं जो हमने फ्राई किए थे बैंगन भी और आलू भी, ये डाल लिए हैं, और इनको भी अब पका लेते हैं अच्छी तरह। बैंगन अभी इतने नहीं गले, वैसे तो बैंगन बड़ी जल्दी गल जाते हैं, लेकिन अभी गले नहीं है, मैंने देखा वो उसको वो करके अच्छा, तो इनको भूनते हैं, आलू को बैंगनों को भून जाओ, फिर मैंने चखना भी है आप कैसे बने हो, कैसे पके हो। हाँ जी, तो आपके सामने है, हम बुनते जा रहे हैं, बुनते जा रहे हैं बैंगन। वैसे आम जो बैंगन हम पकाते हैं, आलू बैंगन, कभी कभी तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, बड़े टेस्टी टेस्टी मज़े मज़े के, और कभी कभी तो ना
अच्छे नहीं बनते, पता नहीं बैंगनों बैंगनों में कोई फ़र्क होता है या कोई होता होगा। अच्छा, एक वाइट बैंगन भी होते हैं, वो वैसे मज़े के बनते हैं, वो मुझे पसंद है, वो मज़े। अच्छा, तो ये देखें बैंगन हमारे पक गए और फिर मैंने इनको चख लिया तो मासा चंगे नहीं बने, ज़रा चंगे नहीं बने, ना ट्राई करियो मेरे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से कर दो लाइक और सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर भी और कमेंट्स भी ज़रूर 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 कर दें। तो ठीक है, फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ, एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।